पर ध्यान दें। अच्छा, आएंगे आईटी पर भी बात करेंगे, लेकिन एक और जो आज का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं, जिसने मार्केट को आज लिटरली लहूलुहान किया। वो है एचडीएफसी ट्विंस। और सुबह सुबह वो न्यूज़ आई, सबसे पहले सीएनबीसी आवाज़ ने दर्शकों को उस न्यूज़ के बारे में बताया और ये भी बताया कि कितना इम्पैक्ट आ सकता है, और शायद उससे ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट ने आज दिखा दिया। मार्केट इज़ अबाउट एक्सेसेस, और कितना मार्केट कैप लॉस हुआ इसकी वजह से और क्या न्यूज़ है, ये सब समझ लेते हैं वापस एक बार। यतिन के साथ रिविजिट करते हैं इसको। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और अनुज, जिस तरीके से आज एमएससीआई की न्यूज़ पे एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है वो बहुत ही बड़ा है। इनफैक्ट एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक यानी एचडीएफसी ट्विंस में आप लगभग 80,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप की डाउनफॉल देख रहे हैं आज। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा इवेंट आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसके कारण ऑब्वियसली मार्केट्स पे भी एक प्रेशर पड़ रहा है। अगर हम ट्रिगर्स की बात करें तो मर्जर के बाद एमएससीआई की जो खरीदारी आने वाली थी, क्योंकि वेट अप होने वाला था, वो करीब 24-25 हज़ार करोड़ रुपए की थी। और मार्केट को शॉर्ट टर्म में जो है डिमांड सप्लाई पे फोकस रहता है, और कहीं ना कहीं जो डिमांड एंटिसिपेटेड थी मर्जर के बाद वो अब नहीं होगी, क्योंकि एमएससीआई ने क्लैरिफाई कर दिया है कि कोई प्रकार का वेट चेंज यहाँ नहीं होगा। और इसीलिए अगर हम नेट बेसिस पे देखें तो मर्जर के बाद कुल मिला के लगभग 2,000 करोड़ रुपए के आसपास के जो शेयर्स हैं वो शायद बिकने को आ सकते हैं एचडीएफसी बैंक में। तो ये बात हुई एमएससीआई की। लेकिन हाँ, 80,000 करोड़ का मार्केट कैप इरोजन, अगर हम 3 मंथ रिटर्न देखें तो वो नेगेटिव हो गया है आज के फॉल के बाद। और अगर हम ईयर टू डेट देख लें तो केवल आधे % के गेन के साथ ही अब एचडीएफसी बैंक ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ऑल टाइम हाई पे आके रुक गया स्टॉक, और वहां से जो डाउनफॉल शुरू हुआ शायद ये इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आएगा। और ओवरऑल जैसे कि मैंने कहा, ईयर टू डेट रिटर्न एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का बिल्कुल ही फ्लैट हो गया आज के फॉल के बाद। बिल्कुल। और काफ़ी एक दिन में पिछले कई हफ्तों की मेहनत खराब हुई इन स्टॉक्स में, और ऑल टाइम हाई पर थे स्टॉक्स। एक पुश की ज़रूरत थी, वो पुश आज एमएससीआई की वजह से आ गया। पंकज जी, गुड आफ्टरनून। इन्वेस्टर्स के लिए क्या राय होगी यहाँ पर, क्योंकि इस सेट ऑफ स्टॉक्स ने लीड किया है इस लास्ट रैली को। क्या इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी समझा जाए या थोड़ा कॉशियस रहा जाए यहाँ, गिवन जो बड़ी रैली हुई थी? देखिए अनुज जी, दोनों स्टॉक में ठीक ठाक करेक्शन आया आज। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं मार्केट या ये दोनों स्टॉक टेक्निकल फैक्टर्स की वजह से चल रहे थे। एक एक्सपेक्टेशन था कि बड़ा इनफ्लो आएगा एंड उसकी वजह से शेयर प्राइस में अच्छा उछाल आएगा। आई थिंक आज के बाद में लार्जली जो फोकस होगा वो फंडामेंटल्स की तरफ जाएगा। एंड फंडामेंटल्स में आई थिंक एक चीजें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ज्यादातर बैंक्स में अगर आप देखेंगे प्रॉफिट अच्छे हैं। एनआईएम्स लास्ट 4-5 क्वार्टर में वेरी हाई लेवल्स पे हैं, प्लस आरओएस काफी हेल्दी हैं। बट एचडीएफसी बैंक एक ऐसा है जहां पे आपको एनआईएम में ज्यादा एक्सपेंशन नहीं मिला है, 4.1% ही है उनका एनआईएम। एंड लार्जली बिकॉज की अनसिक्योर्ड जो रिटेल क्रेडिट होता है वो उन्होंने बहुत ज्यादा ग्रो नहीं किया, अनलाइक लॉट ऑफ अदर बैंक्स। तो आगे जाके एक ये हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट अगर हायर होगा या एक आप एनपीए का साइकिल देखते हैं रिटेल साइड में, हालांकि हमने कभी इतना एग्रेसिव एनपीए साइकिल नहीं देखा है। तो आई थिंक एचडीएफसी बैंक रिलेटिवली वहां पे काफी वेल पॉइज्ड होगा, बिकॉज इन्होंने वो एक एक्सीलेटर दबाया नहीं है। एंड उसकी वजह से हमें लगता है कि एचडीएफसी बैंक, हालांकि अभी नियर टर्म में कोई खास ट्रिगर बचते नहीं है एक्सेप्ट फॉर मर्जर जो होता है, और टेक्निकल फैक्टर्स में अभी इनफ्लो के तो चांसेस थोड़े रिलेटिवली कम लग रहे हैं। बट फंडामेंटल्स पे अभी ज्यादा ध्यान देंगे। एंड फंडामेंटल्स के हिसाब से देखें तो एचडीएफसी अभी भी पीक वैल्यूएशन से काफी दूर है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि अर्निंग वाइज दे आर प्लेइंग वेरी कॉशियसली। एंड चूंकि फंडामेंटल्स पे ध्यान होगा तो ओवरऑल हमें लगता है कि आगे कुछ महीनों में अगेन वी वुड एक्सपेक्ट दिस स्टॉक टू डू वेल। एचडीएफसी बैंक में हमारा टारगेट प्राइस करीब 1970 है। एंड इवन एचडीएफसी के भी नंबर हमें काफी ठीक लगे, बिकॉज रिटेल जो बुक है उनका करीब 16% ग्रो किया है। हालांकि ओवरऑल ग्रोथ कम लगता है, बट आई थिंक जो बुक को ग्रो करना चाहिए उन्होंने उसी को ग्रो किया है। तो दैट वे हमें किसी सेगमेंट में ऐसे कोई बड़ी कंप्लेन लगती नहीं है। और वहां पे भी हमारा टारगेट प्राइस बाय है, और 3150 का हमारा टारगेट है। तो बेसिकली बाय साइड का ट्रेड दोनों ही स्टॉक्स में। मानस, टेक्निकली आपकी अब रणनीति क्या होगी अगर आपने दोनों में पोजीशन रखी है या लेना चाहते थे? तो देखिए, अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो अभी थोड़ा रुकेंगे, क्योंकि स्टॉक ने अपने 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज दोनों को ब्रीच किया, उसके नीचे गया है। तो फ्रेश खरीदारी की राय करंट लेवल्स पे नहीं। अगर रिकवरी में 1660 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा तब यहाँ पर खरीदारी करेंगे। और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी है, अभी तक आपने काटी नहीं है, तो आप चांस ले लीजिए। और 100 डे मूविंग एवरेज जो कि मेरे ख्याल से
1614 है, 1614 है, वहां आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। एचडीएफसी लिमिटेड में भी स्ट्रेटेजी वही रहेगी, खरीदारी नहीं करनी है, खरीदारी केवल 2760 के ऊपर करेंगे, और नीचे की तरफ अगर लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस 2695 का लगा के रखिए। ओके, एक स्टॉक जो अब इस समय